हेलो स्टूडेंट, आज हम वास्तविक संख्याएं के बारे में अध्ययन करेंगे। आप लोगों ने वास्तविक संख्या के पहले प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं और परिमेय संख्या के बारे में कक्षा 8वीं तक पढ़ चुके होंगे। लेकिन एक बार आपकी दिमाग में ये बातें मैं ला रहा हूँ कि प्राकृत संख्या किसे कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या वे संख्याएं जो गिनने योग्य हो वो प्राकृत संख्याएं कहलाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के अनंत तक, जैसे कि 1, 5, 8, 11, 22, 55, 105 और इसी प्रकार से संख्याएं जो कि प्राकृत संख्या कहलाती है और इसे अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है और इसे n के द्वारा डिनोट किया जाता है, n के द्वारा प्रकट किया जाता है। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं हैं जो शून्य से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं वे संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब यहाँ पर इसको अंग्रेजी में होल नंबर के रूप में जाना जाता है और इसे W के द्वारा इसे हम डिनोट करते हैं, प्रकट किया जाता है। यहाँ पर जैसे कि 0, 1, 2, 5, 8, 11, 22, 55, 120 या 105 इस प्रकार से संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में केवल अंतर यह है कि प्राकृत संख्या में अंकों की शुरुआत 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्या में अंकों की शुरुआत 0 से होती है। तीसरा है पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या वे संख्याएं हैं जो धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। धनात्मक में कैसे कि जैसे कि धन 1, धन 2, धन 5, धन 8 और इसमें शून्य भी शामिल होता है और इसी में ये ऋण 1, ऋण 2 और ऋण 5 और ऋण 8 इस तरह से। मतलब पूर्ण संख्या में क्या है कि वे संख्याएं जिन्हें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य ये सभी संख्याएं शामिल होते हैं वे संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाते हैं और इन्हें अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है और इसे Z के द्वारा प्रकट किया जाता है। चौथा है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या है? तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में जिन्हें हम प्रकट करते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर ना हो, वे संख्याएं परिमेय संख्या कहलाते हैं। तो जितनी भी भिन्न की संख्याएं, जैसे मान लीजिए 3/4, 1/2, 5/8 इस प्रकार की जो संख्याएं हैं वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो ये कुछ आपकी पूर्व ज्ञान को मैंने आपको बतलाया है। हम सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे इस परिमेय संख्या पर। तो परिमेय संख्या के बारे में अब हम विस्तृत से
इसके लिए मैं और उदाहरणों के द्वारा विस्तृत से आपको ये जो परिमेय संख्या है उसका उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो ये परिमेय संख्या के बारे में हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है ना। तो परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रकट करते हैं, जहाँ पर Q बराबर नहीं है शून्य का। मतलब शून्य से कुछ भी हो सकता है, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 या 1, 2, 3, 5, 8 कुछ भी हो सकता है, लेकिन शून्य के बराबर नहीं होगा कभी भी। और P/Q के रूप में यदि हम प्रकट करते हैं तो जैसे मान लो 1/2 या फिर 3/4 या फिर 5/8। अब कोई विद्यार्थी यदि कहता है कि क्या सर 0/1 परिमेय संख्या है, तो हाँ, क्योंकि ये यहाँ पर ये जो है P का मान 0 के बराबर हो सकता है, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर Q बराबर 1 है तो ये भी एक परिमेय संख्या होगी। इसी तरह से जैसे मान लो कोई कहता है कि 8/1, तो 8/1 भी परिमेय संख्या है। तो इसमें क्या है, P और Q जो है पूर्णांक संख्याएं हैं, और P पूर्णांक संख्याएं हैं। तो पूर्णांक संख्या को वैसे भी हम जानते हैं कि जो कि ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य संख्या उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो परिमेय जो संख्या है उस परिमेय संख्या में पूर्णांक संख्याएं भी सम्मिलित होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया होगा। इसी तरह से भिन्न की जितनी भी संख्याएं हैं उन संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अब इसी परिमेय संख्याओं को या जो हमारे पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, परिमेय संख्या है, उसको संख्या रेखा में कैसे प्रकट किया जाता है, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं कि एक इस प्रकार से एक लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद ये यहाँ से 0 से प्रारंभ होता है, और 0 से प्रारंभ होने के बाद जैसे कि ये पूर्ण संख्या जो है ना, पूर्ण संख्या जो है वह 0 से प्रारंभ होता है। तो इस तरह से 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इसको हम प्रकट करते हैं। इसी प्रकार से क्या है, पूर्णांक जो संख्याएं हैं वो पूर्णांक संख्या में क्या होता है कि ये धनात्मक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 भी शामिल रहता है, और साथ ही साथ ऋणात्मक संख्याएं ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 भी शामिल रहता है। तो यदि हमें संख्या की रेखा के रूप में इसे प्रकट करना हो तो हम क्या इसको 0 से दाहिनी ओर जब हम अंकों को यदि हम प्रकट करना चाहें तो इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी प्रकार से 0 से बाईं ओर जब हम किसी संख्या को ऋणात्मक रूप में प्रकट करना चाहते हैं तो ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। परिमेय संख्या के बारे में जैसे कि अभी परिभाषा मैंने बताया कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में प्रकट करते हैं, जहाँ पर Q का मान 0 के बराबर नहीं है, जिसमें Q, P और Q ये पूर्ण संख्याएं हैं। तो यहाँ पर क्या है कि परिमेय संख्या को प्रकट करने के लिए हमें थोड़ी सी अपने दिमाग को इस तरह से ध्यान लगाना होगा कि जैसे ये 0 है ना। अब 0 को हम ये हमारा 1 है, ये 1 है यहाँ पर, तो 3/3 बराबर क्या होगा, 3/3 बराबर 3 में 3 का भाग दे देंगे तो 1 आएगा। और उसी को जब हमें 1/3
जो ये है, ये 1/3 परिमेय संख्या है, उसको प्रकट करना हो तो क्या करेंगे हम? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 9/3 बराबर ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर 2 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि जैसे मान लीजिए हमको संख्या दी जाती है 5/3 या 1/3, 5/3 या 8/3, इस प्रकार से यदि हमें संख्या प्रकट करने के लिए कही जाती है तो हम इस संख्या रेखा के माध्यम से इसे प्रकट कर सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे इसमें थोड़े से कन्फ्यूजन हो सकते हैं। कन्फ्यूजन को दूर करना चाहूँगा कि जैसे मान के चलिए कि 0 से 1, तो 0 से 1 है, तो यहाँ पर जैसे ये जो Q का मान जो है यहाँ पर क्या है? 3 है। तो अब 1/3 कहा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? उसको 0 से 1 के बीच में 3 भाग में, जैसे ये 1 2 3 और 3 भाग में बांट दिए तो 1/3। फिर उसके बाद यहाँ 1 तक आते आते ये क्या हो गया? 3/3 बराबर 1। तो इसी प्रकार से ये 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3 और ये इस तरह से प्रकट किया जाता है। तो हेलो मेरे स्टूडेंट, ये समझ में आ चुका होगा संख्या रेखा क्या है। तो इसके और जो डाउट्स को क्लियर करने के लिए मैं फिर पुनः दूसरी क्लास में आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूंगा।